राम राम मित्रों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपसे बात करूंगा कि क्या श्री राम उस तरह से जैसे उनका चित्रण किया गया है टीवी के रामायण जो कई सीरियल बने हैं या तमाम जो राम कथा मर्मज्ञ जो तमाम संत जिस तरह से बताते हैं कि वो कभी क्रोध उनको नहीं आता था, बड़ा शांत रहते थे। टीवी पे भी देखिए तो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और बिल्कुल शांत भाव से रहते थे। तो क्या वास्तव में ऐसा था? सत्य ये है कि जब अन्याय होता था, जहाँ क्रूर कर्म करने वाले लोग होते थे और जहाँ पे श्री राम को पता चलता था कि ये गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ श्री राम का खून खौल उठता था। और उनका जिस प्रकार से महादेव को क्रोध आता था जब महादेव अपनी तीसरी आँख खोलते थे या त्रिपुर का वध करने के लिए, विनाश करने के लिए या दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए महादेव ने अपार क्रोध किया था, इसी प्रकार श्री राम को भी अपार क्रोध आता था। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के मर्म को समझें। भारतीय संस्कृति का मर्म ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम शांत भाव हो गए कि कुछ भी। तो ये वाल्मीकि रामायण में मैं बता रहा हूँ आपको। तमाम राम कथा मर्मज्ञ जो तमाम लोग अपने गद्दियों पे बैठे होते हैं, महंत होते हैं या उस तरह के लोग हैं, वो मुझे क्षमा करें क्योंकि वो मानस पढ़ के बताते हैं, श्री रामचरित मानस, लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर ये सत्य आपको बता रहा हूँ। ये प्रसंग तब का है, वैसे 3 प्रसंग में मैं आपको बताऊं, 3 या 4 प्रसंग में श्री राम का अपार क्रोध देखने को मिलता है। एक प्रसंग वो है जब सीता जी का हरण हुआ था, तो उस समय वो अपार उनको क्रोध आया। गोदावरी नदी पे उनको बहुत क्रोध आया कि गोदावरी नदी मुझे कुछ बता नहीं रही है, ये पर्वत मुझे नहीं बता रहे हैं, ये देवता मुझे नहीं बता रहे हैं। तब उनको लक्ष्मण जी ने समझाया कि किसी एक गलती की सज़ा आप सबको न दें। दूसरा अवसर था जब खरदूषण का युद्ध हुआ, बल्कि ये खरदूषण का युद्ध वाला ये पहला अवसर माने। 14,000 राक्षसों की विशाल सेना के साथ राक्षसपति खर, जो जन स्थान नाम की एक जगह थी, जन स्थान ये भी रावण के वंश का था, जन स्थान नाम की एक जगह से ये अपनी विशाल सेना के साथ श्री राम को मारने आता है। तो उस समय का मैं प्रसंग आपको बता रहा हूँ। 33-34 श्लोक संख्या देखिए, ये 24वां सर्ग है श्री वाल्मीकि रामायण का, अरण्य कांड का। यहाँ पे लिखा गया है, श्लोक संख्या 33-34 आप ये देख रहे हैं, ये 33-34। फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। अगर बुराई को मारने के लिए क्रोध आता है तो वो क्रोध उन जो 5 विकार बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, तो उन 5 विकारों वाला क्रोध वो नहीं होता। बुराई को खत्म करने के लिए क्रोध होना आवश्यक है। तो फिर उन्होंने तर्कस से अनेक बाण निकाले और अपने भयंकर धनुष को खींचकर संपूर्ण राक्षसों का वध करने के लिए तीव्र क्रोध प्रकट किया। कुपित होने पर वह प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगे। देखें वो कितना क्रोध उनको था कि वो प्रलय काल की अग्नि, जो अग्नि सबको भस्म कर देती है, वैसे वो प्रज्वलित होने लगे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन था। ये अगला श्लोक देखिए, 35। तेज से आविष्ट हुए श्री राम को देखकर वन के देवता व्यथित हो उठे। उस समय रोष से भरे श्री राम का रूप दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए उद्यत हुए पिनाकधारी महादेव के समान दिखाई देने लगा। अब ये इनकी पिशाचों और राक्षसों की सेना आ रही थी, लेकिन श्री राम के मन में अपार क्रोध था। वो एक ऊंची जगह खड़े हो गए और उन्होंने अपने सारे धनुष बाण बिल्कुल व्यवस्थित कर लिए, हाथ में लेके तय कर लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब एक निश्चित सीमा से मैं आगे इन राक्षसों को नहीं बढ़ने दूंगा। वहीं से सारा युद्ध हुआ, क्योंकि वो 14,000 थे और श्री राम अकेले थे, तो बिल्कुल पास अगर वो आ जाते तो लड़ना अत्यंत कठिन होता।
जबकि वहीं टीवी के रामायण में आप देखें तो उसमें लिखा है कि उन्होंने एक ऐसा मोहनी अस्त्र मारा कि वो एक दूसरे को राम समझ के मारने लगे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में एक अत्यंत भीषण और घनघोर युद्ध का विवरण मिलता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस प्रकार श्री राम ने मारा था। और आगे के प्रसंग में मैं बताऊं श्री राम को कब कब क्रोध आया था। जब सीता चली गई थी, ये प्रसंग तो आप देख ही रहे हैं खरदूषण वाला। तत्पश्चात जब समुद्र तट पर 3 दिनों तक उनको रास्ता नहीं मिला, उस समय भी उनको अपार क्रोध प्रकट हुआ था। वो पूरे समुद्र को सुखा देने को उद्यत हो गए थे, इतना क्रोध आ गया था। बल्कि सारे ऋषि और लक्ष्मण उनको समझाना चाह रहे थे। अंत में खुद समुद्र के देवता मानव शरीर रूप धारण कर प्रकट हुए, ऐसा उल्लेख है। और उस समय फिर उन्होंने जो बाण समुद्र के सुखाने के लिए संधान करना चाह रहे थे, वो बाण उन्होंने फिर तत्पश्चात उत्तर दिशा में कहीं छोड़ा और वहाँ मरुकांतार नाम का एक क्षेत्र बन गया और वहाँ पूरा रेगिस्तान बन गया और एक कुआं बना जो पाताल टूट गया। पाताल टूटने से कुआं बना जो उस मरुस्थल में होने के कारण कभी भी सूखता नहीं है। उस जगह का नाम मरुकांतार है। तो उस समय भी श्री राम ने अपार क्रोध प्रकट किया था। और युद्ध कांड जो लंका में हुआ, जो रावण से युद्ध हुआ, वहाँ तो युद्ध था ही, तो वहाँ पे वो लगातार वैसे लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आता था। या श्री राम जैसे कि बुद्ध का चित्र है, बुद्ध या महावीर, तो वो लोग संत थे, वो उनका दूसरा रास्ता था, उनको क्रोध नहीं आता था, उनको क्रोध करने की आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन श्री राम को राक्षसों को मारना था और भीषणतम राक्षसों का वर्णन रामायण में आया है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं आया है। एक और बात आप समझें कि दैत्य, दानव और राक्षस तीनों अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। ये भी मैं आपको वाल्मीकि रामायण से प्रमाण लेके स्पष्ट रूप से बताऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये हमेशा याद रखें कि जब एक अच्छे काम के लिए अगर आप क्रोध भी करते हैं, अन्याय के संहार के लिए क्रोध करते हैं, तो वो क्रोध कोई बुराई नहीं होती, वो क्रोध कोई पाप नहीं होता, वो क्रोध कोई विकार नहीं होता। हाथ में हाथ धरे कोई नहीं बैठ सकता। चाहे खुद ईश्वर भी अगर मानव रूप में आए तो उसको भी इस प्रकार की भावना उसके लिए भी होना स्वाभाविक है। धन्यवाद।